पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज फिर से प्रभु के चरणों में आने के लिए सूम के जरिए प्रभु का वचन सुनने के लिए हम सभी को प्रभु इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। कल हम 10-11 दिन से हम चिंता कर रहा था, स्वर्ग राज्य के बारे में हम चिंता कर रहा था। स्वर्ग राज्य क्या है, स्वर्ग राज्य में कौन पहुंचेगा, स्वर्ग राज्य में पहुंचने वाला को कैसा पहुंच सकते हैं, क्या मिल सकते हैं, ये इसी के बारे में सब हम चिंता कर रहा था। आज फिर से और एक वचन लेकर परमेश्वर का राज्य के बारे में हम चिंता करेगा। कल हमने चिंता किया था परमेश्वर यीशु प्रभु हमारा मार्ग है, हाईवे है करके हमने सुना था। वो हाईवे का छोटा छोटा हाईवे से जोड़ा हुआ छोटा छोटा रास्ता है। हमारा काम, हमारा बच्चे लोग, हमारा जो भी राज्य में हम पहुंचेगा तो भी वो सब छोटा छोटा रास्ता है करके हमने सुना। हालेलुया। तो परमेश्वर का परमेश्वर होने वाला मार्ग में जुड़कर जो भी करेगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। तो आज हम चिंता करने के लिए जा रहे हैं फिलिपी लेकिन 4 का 2 से 9 तक हम पढ़ेंगे। फिलिपी लेकिन मैं यहूदिया हेलो मैं यहूदिया को भी समझता हूँ और सुन्दुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। ये सच्चे सहकर्मियों में तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेश और मेरे अन्य सहकारियों में समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिख जाएगा तो जरूर हमारा स्वर्ग राज्य हमें मिल जाएगा। उधर लिखा है प्रभु यीशु में एक ही चिंता से, ऐक्यता से चिंता कर कर बैठने का करके उधर से हमें मालूम पड़ते हैं। तो उधर 2 स्त्री का नाम बोल रहा है, युवोदिया और सुन्दुगा। वो लोगों को बोल रहे प्रभु में ऐक्यता से चिंता कर कर प्रभु का प्रवृत्ति करने के लिए लिखा है। और इधर और उसका 3रा वचन पढ़िए। हे सच्चे सहकर्मियों, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों को सहायता कर। हाँ, सच्चा एक दूसरे के साथ सच्चाई के द्वारा प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्तियों, उस सुन्दुगा और कोने और युवोदिया उस स्त्रियों को मदद करो। क्यों मदद करने के लिए बोला है करके उधर लिखा है? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेश और मेरे अन्य सहकारियों में समेत परिश्रम किया। देखा, जिनके नाम दोनों स्त्री परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए मदद किया है और बोला है उस स्त्रियों का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखने के लिए हमारा प्रार्थना सुनकर नहीं, हम परमेश्वर के लिए कितना काम आता है, कितना उपयोगी बनता है, उसी के अनुसार हमारा नाम स्वर्ग राज्य में जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है। वचन മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചത് ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വചനം തൊട്ട്. കർത്താവിൽ ഏക ചിന്തയോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ
സുവന്തുകയും സുന്തുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ഇണയാളിയായുള്ളവേ, അവർക്ക് തുണ നിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ള ക്ലേമന്ത് മുതലായ എൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരുമായി ആ സ്ത്രീകൾ എന്നോട് കൂടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ പോരാടിയിരിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ പോരാടിയവരെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നാണ് ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിൽ നാം ഉത്സുകരായിരിക്കണം, ഏകചിന്തയോടെ വേല ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. ഒരു വേലക്കാരൻ ക്ലേമ്പൻ നിന്നെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പൗലോസ്ലീഹ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയെ സഹായിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയെയും ദൈവം എന്തു ചെയ്യും? ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേര് എഴുതും. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയവരുടെ ഒരിക്കലും പേരെഴുതിയവർ ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ളവരല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അടുത്തുള്ളവരാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം ദൈവവേലയെ സഹായിക്കണം. हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाने के लिए हम कभी परमेश्वर का सेवकाई को मदद करने वाला नहीं तो सेवकाई करने वाला बनना मांगते करके परमेश्वर का वचन बोल रहे. हालेलुया. इसके लिए हमारा प्रवृत्ति कितना परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला प्रवृत्ति है. നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അതോ ഞാൻ വെറുതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിട്ടാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഉസ്കാ 4 से पढ़िए 5. കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തയേശുവിൽ കാക്കും. അതെ, അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. कभी भी परमेश्वर का नाम में खुशी मनाने वाला होना मांगते. प्रार्थना खुशी से करना मांगते. प्रभु का सेवकाई खुशी से करना मांगते. परमेश्वर का नाम का सेवकाई को मदद खुशी से करना मांगते. कोई भी चीज़ हम प्रभु के नाम से कर रहे वो खुशी से होना मांगते करके उधर से मालूम पड़ता है. സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. तो 2 बार बोलकर बोल रहे तुम लोग खुशी प्रभु में खुश हो जाओ करके उधर लिखा है. और लिखा है तुम्हारा सौम्यता. हिंदी में पढ़िए जरा 4. फिलिपी लेखन 4 का 4 हिंदी में पढ़िए, म्यूट निकाल कर पढ़िए. प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में पर प्रकट हो. प्रभु निकट है. किसी भी बात की चिंता मत करो. प्रभु निकट आया है. किसी भी बात का चिंता न करते हुए परमेश्वर में यीशु में करता प्रभु यीशु में खुशी मनाओ. मीन्स जो भी परमेश्वर के नाम से हम करते हैं वो खुशी से होना मांगते हैं. प्रार्थना भी रोक कर नहीं, परमेश्वर के सन्निधि में खुशी से प्रार्थना करो.
थैंक यू बोलकर प्रार्थना करो। हाँ, परमेश्वर के सन्निधि में रोकर कभी प्रार्थना करते हैं, हमें कुछ रोग दुख संकट आएगा तो यदि हमारा प्रवृत्ति सही रीति से हो रहे तो ये रोग दुख रोना पीटना नहीं आएगा हमारा जीवन में। तो रोना पीटना क्यों आते हैं? हम परमेश्वर में खुश नहीं है, हम परमेश्वर का प्रवृत्ति में खुश नहीं है, इसके वजह से हमारे जीवन में रोना पीटना आ जाता है, नहीं तो रोगी बन जाता है, दुखी बन जाता है। तो परमेश्वर में जी कर हम देखो, हम धार्मिक बनकर जी को, पवित्र बनकर जी कर देखो, परमेश्वर आने वाला हमारा दुखी अवस्था को मिनटों में निकाल कर देगा। परमेश्वर बोलते हैं धार्मियों का अनर्थ बहुत से है, मगर उसी में से परमेश्वर छुड़ाता है, मिनटों में छुड़ाता है करके भजन संगीता में लिखा है। നീതിമാന് അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അസംഖ്യമായ അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നാലും അവയെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ദൈവം അവനെ വിടുവിക്കുന്നു. इसके लिए हम हमारा जीवन में क्यों दुखी अवस्था, क्योंकि अभी अपने को मालूम है अभी दुनिया भर में कोरोना आया है। क्यों इतना बड़ा प्रश्न क्यों आया? क्योंकि हम पवित्र नहीं है, हम मनुष्य पवित्र नहीं है, परमेश्वर चाहते वैसा पवित्रता में जीता नहीं है, पापी बनकर जीता है, दुनिया पूरा पाप में डूब गया है। इसके वजह से तुम्हारा पापों को दिखाने के लिए परमेश्वर ये प्रवृत्ति कर रहे हैं, नहीं तो कभी से परमेश्वर इसी को निकाल देता था। तो हम हमारे अंदर मन फिरावा आने के लिए, हमारे अंदर एक अपना गलतियों का पहचान आने के लिए ये सभी चीज़ परमेश्वर दुनिया में भेजते हैं। उसी में से हम भी संकट में हैं, दुख में है, मगर वो संकट का बीच में भी धार्मियों को खुशी देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। अपने को मालूम है एलिया प्रवाचक के मालूम है, एलिया प्रवाचक का समय में राज्य में पूरा दुनिया में बारिश बंद हो गया। एलिया ने बोला बारिश बंद होने दो, मगर परमेश्वर क्या किया? एलिया के द्वारा परमेश्वर ने बंद किया था बारिश, और पूरा दुनिया सूखा हो गया, सूखापन अनुभव किया, सभी धन संपत्ति निकल गया, कुछ भी नहीं रहा उधर। मगर एलिया को परमेश्वर संभाला, कौआ के हाथ में खाना भेजा करके अपने को पढ़ने के लिए मिलते पहले राजा का पुस्तक में कौआ के हाथ में खाना भेजा। और एक शराफत का में वो विधवा से उसको रोटी मिलने के लिए परमेश्वर तैयार किया। देखो परमेश्वर का धार्मिक कभी कष्टता में डूब कर जीने के लिए नहीं देगा, भूखा बैठने के लिए नहीं देगा। यदि हम धार्मी है तो कितना भी बड़ा अकाल दुनिया में आने दो, कितना भी बड़ा प्रश्न दुनिया में आने दो, मगर परमेश्वर में हाथों तले संभालेगा, ये हम भूलना नहीं। दुनिया में अकाल आने दो, शाम आने दो, दुख आने दो, रोग आने दो, महामारी आने दो, मगर परमेश्वर का बच्चा बनेगा तो, पवित्र बनकर जिएगा तो, धार्मिक बनकर जिएगा तो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करेगा तो परमेश्वर उनका हाथों में हमारे लिए कौन सा भी कौवा को यूज़ कर कर, कौन सा भी बिल्ली को यूज़ कर कर, कौन सा भी पशु पक्षियों को यूज़ कर कर परमेश्वर हमारे पास खाना पहुंचाएगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का प्रवृत्ति को
हम खुशी से करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मेरे बच्चे लोग खुशी से मेरे बातों को सुनने वाला, मेरे लिए खुशी से मेरा नाम लेकर प्रार्थना करने वाला होना मांगते करके परमेश्वर चाहते हैं। भजन संगीता 16 पढ़िए, भजन संगीता 16 का 8 पढ़िए। उधर क्या लिखा है? ഞാൻ യഹോവയെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സ് ആനന്ദിക്കുന്നു. हिंदी में पढ़िए जरा। कितना वर्ष दीजिए? 16 का भजन संगीता 16 का 8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ में है, कभी ना डगमगाऊंगा। देखा, वो परमेश्वर बोल रहे हैं, मैंने यहोवा परमेश्वर को क्या किया? और एक बार पढ़ो, यहोवा परमेश्वर को मेरा सम्मुख रखा है। सम्मुख में रखा है, सम्मुख में रखा है। हाँ, सामने रखा है। मेरे परमेश्वर के सामने मैं हूँ, मेरे सामने परमेश्वर हो। इसके लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए क्या होना मांगते, क्या योग्यता मांगते? दाऊद बोल रहे मैं मेरे परमेश्वर को मेरे सामने रखा है और परमेश्वर मुझे भी उनको सामने रखा है, इसलिए मुझे उधर बोल रहे, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। रखता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हाँ, डगमगाऊंगा नहीं। और बोल रहे मेरे हृदय में खुशी है, मेरे हृदय के अंदर खुश है मैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा सम्मुख है, मेरा सामने है। मेरे परमेश्वर मेरे सामने रहने के लिए मुझ में योग्यता होना मांगते हैं, मैं पवित्र बनना मांगते हैं। मेरे परमेश्वर कौन है? पवित्र 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 सच्चा परमेश्वर। उस परमेश्वर दाऊद का सामने आया, कारण दाऊद पवित्र बना। इसकी वजह से पवित्र मनुष्यों के सामने ही परमेश्वर आ जाता है, वो पवित्र मनुष्यों से ही संबंध रखते हैं। इसके लिए पवित्र मनुष्य बनकर हमें जीने का, तभी हमारे पास हमारा परमेश्वर आएगा। और हम ये डगमगाने का अवस्था, हम हिलने का अवस्था, एक विषय देखेगा तो अभी कोरोना आया, लोग हिल रहे, काम नहीं है, धंधा नहीं है, सभी तरीके का प्रश्न है, खाना के लिए जाने को नहीं डरते हैं, परचेज करने के लिए डरते हैं, बहुत डगमगाने का अवस्था है। मगर परमेश्वर का बच्चा जाकर परचेज करके आएगा, डगमगाएगा नहीं, हिलेगा नहीं, उसको कोई भी प्रश्नों को देखकर डरने का नहीं। परमेश्वर ने बोला डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये वचन हमारे अंदर कितना गहराई में गया है, उसी हिसाब से हमारा धैर्य, आत्मधैर्य बढ़ेगा, तभी हमारा डगमगाने का अवस्था दूर हो जाएगा, परमेश्वर हमारे सामने आएगा। हमारा विश्वास, मैं उधर जाएगा तो मुझे कोरोना पकड़ेगा, मैं इधर जाएगा तो मुझे कोरोना पकड़ेगा। हम लोग मार्केट में जाने के टाइम बहुत लोग बोला उधर जाने का नहीं, उधर कांदा बेचने वाला के पास कोरोना है। कांदा वाले को कोरोना है, इसके लिए उधर जाके कांदा मत ले लो, ऐसा बोलकर बहुत दूर जाकर कोरोना कांदा लेने वाला व्यक्तियों को हम देखा है। इसके लिए परमेश्वर बोलते तुम डरो मत, बोलेगा तो डरो मत। दुनिया में आने वाला कोई भी अवस्था को डरो मत, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है।
तभी हमारा हृदय में परमेश्वर खुशी देगा। नहीं, हम हृदय में खुशी देगा और मेरा मन आनंदित होएगा, मेरा शरीर भी निर्भय होगा करके, निर्भय वास करेगा करके उधर लिखा है। इसके लिए हमारे अंदर से भय निकल जाने के लिए हमारे अंदर पवित्रता आना मांगते हैं। भय निकलेगा, पवित्रता जब तक हमारे अंदर है तब तक परमेश्वर हमारे पास खड़ा रहेगा, हमारे अंदर डर रहने के लिए नहीं देगा, डरने वाला चीज़ों को हमारे से दूर करेगा। हालेलुया। तो इसके लिए हमें भी परमेश्वर को सामने रखने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर को सामने रखकर हम जिएंगे। अपोस्तल प्रवृत्ति देखो, एक्ट्स में 9:22 पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर को अपने जीवन में अपने सामने रखकर हम जीने का समय हमें क्या मिल जाता है। 9:22 परंतु शाऊल और भी सामर्थ होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीहा यही है, तो देखो दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलൂയ। മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ 9:22. ശൗല് മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു, യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു, ദമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതെയാക്കി. देखो यहूदी लोग पौलुस के विरुद्ध है, पौलुस को मार डालने के लिए कोशिश करते हैं, मगर पौलुस क्या किया, पवित्र आत्मा का शक्ति मेल कुमेल बोलेगा तो वो एक बार मिला, उसके ऊपर मिला, ऐसा शक्ति प्राप्त करते 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 गया। इसके लिए यहूदियों को पौलुस के ऊपर कुछ नहीं कर सका, पौलुस का मुंह बंद करने के लिए नहीं मिला, तो वो बोल रहे पौलुस यहूदी लोगों का मुंह को बंद करवाया। हालेलुया। कैसा? परमेश्वर का शक्ति उसके ऊपर आया, इसके वजह से परमेश्वर का शक्ति उसके ऊपर आने के लिए वो पवित्र रहना मांगते हैं। हालेलुया। कभी भी हमें विश्वास करने का है, चिंता करने का है, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने का समय, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आने के लिए हमारे अंदर पवित्रता मांगते हैं। पवित्रता नहीं है तो ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। इसके लिए मैं कल भी बोला, वचन सुनो, वचन के द्वारा हमारा बनावटी होते हैं, हम मंदिर बन जाता है, वचन के द्वारा मंदिर बन जाता है और उस मंदिर को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू से धो लेते हैं और धोकर शुद्ध हो गया हुआ व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आएगा और उस पवित्र आत्मा फिर हमारे अंदर अपवित्रता नहीं तो अशुद्धि आने के लिए नहीं देगा। तो ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए पवित्रता हमारा जरूरी है। तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो स्वर्ग मिल गया करके सोच लेने का। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया तो हमें उसको नष्ट न करने के लिए कोशिश करते रहने का। पवित्र आत्मा जरा सा अशुद्धि हमारे अंदर आएगा तो वो पवित्र आत्मा निकल जाता है। इसके लिए दाऊद बोलता है, मुझे एक निर्मल हृदय दे दो और स्थिर आत्मा दे दो। हालेलुया। आत्मा स्थिर होकर मेरे अंदर रुकने के लिए कृपा कीजिए प्रभु, क्योंकि दाऊद के अंदर से पवित्र आत्मा घड़ी घड़ी निकल जाता था, क्योंकि अशुद्धि आने का समय। സ്ഥിരമായൊരു ആത്മാവിനെ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ, സ്ഥിരമായൊരു ആത്മാവിനെ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു.
हम भी प्रार्थना करना मांगते हैं। आपका आत्मा हमारे अंदर आएगा तो जाते आते रहने के लिए नहीं, स्थिर रीति से हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहना मांगते हैं। पौलुस ने क्या किया? शक्ति के ऊपर शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करने लगा। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് മേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് क्या बोला? यीशु ही रक्षक है, यीशु ही क्राइस्ट है, रक्षक यीशु ही है करके दुनिया को बताते गया। वो प्रूव करके दिया करके उधर लिखा है। വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു, प्रूव करके दिया यीशु ही रक्षक है करके यहूदी लोगों को और दुनिया का हर एक व्यक्ति को, जाति लोगों को, पौलुस को बोलते जाति का सुसमाचार सुनाने वाला करके लिखा है उधर। जातियों को भी यहूदियों को भी सुसमाचार सुनाकर यीशु ही रक्षक है करके, यीशु ही हमें पापों से छुड़ा सकते हैं करके बोलकर उसको प्रूव कर दिया करके लिखा है। एफेसी लेखन देखो 4:22 पढ़िए। एफेसियर 4:22, 4:22। कि तुम पिछले മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ। उधर क्या लिखा है? पहले के तरह जीने का नहीं है करके उधर लिखा है। पहले तुम शत्रु दुष्ट शैतान तुम्हें चीटिंग करता था, वो शत्रु और तुम्हें चीटिंग कर तुम्हें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह से दूर करने का नहीं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना मांगते हैं? तुम्हारा जूना स्वभाव, जूना मनुष्य को निकाल दो। तो जूना मनुष्य को निकाल कर तुम्हें क्या करना मांगता है? जूना मनुष्य को निकाल कर तुम्हें तुम नया मनुष्य बनना मांगते हैं, और सच्चा आत्मा को तुम्हें, आत्मा के द्वारा तुम्हें एक नया मनुष्य बनना मांगते हैं। नया परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें एक नया मनुष्य बनना मांगते हैं। हमें पुराना रीति से, प्रभु यीशु में आने के बाद पुराना रीति से नहीं, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर हम एक नया व्यक्ति बन जाना मांगते करके उधर लिखा है। तो तभी हम कौन बन जाता है? परमेश्वर का रूप धारण करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का रूप के अनुसार हो जाता है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति आएगा तो हम परमेश्वर के जैसा ही बन जाता है करके उधर लिखा है। तो इसके लिए परमेश्वर का अनुसार हम एक नया मनुष्य को हमारे अंदर सृष्टि होना है, नया मनुष्य हमें बनना है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य प्रवेशनത്തിന് വേണ്ടി उसका एफेसियन 4:30 पढ़िए जरा। നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്। हाँ, हमें स्वर्ग राज्य प्रवेशन करने के लिए पहले हमें क्या क्या करना मांगते? हमें परमेश्वर का अनुरूप बनना है, परमेश्वर का रूप धारण करना है। उसके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये हो सकते हैं। और बोलते हैं पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करने का। पवित्र आत्मा का भी दुख होते, पर मैं पवित्र आत्मा को वास करने वाला मंदिर दूसरा अशुद्धि को वास करने के लिए देगा तो हमें दुख, पवित्र आत्मा को दुख होते हैं।
अपने को मालूम है हमारा एक घर है, हमारा घर का अंदर हमें जीने के लिए नहीं दे रहे तो हमें दुख होएगा ना। हमें उस घर से निकाल दिया, हमारा घर था, हम बचपन से जीने वाला उस घर से हमें निकाल दिया तो हमें दुख होएगा ना। वैसा ही हमारे परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हम पवित्र बना तभी हमारे अंदर आ गया और परमेश्वर का मंदिर था हम, और एक दिन हम बुराई में गिर गया, अशुद्धि में गिर गया, तो हम पाप करने लगा तो क्या हो गया, पवित्र आत्मा निकल गया, पवित्र आत्मा को दुख हो गया। पवित्र आत्मा दुखी ऐसा होते हैं जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं जीते हैं। उधर लिखा है पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना। 5वां अध्याय का, एफेसियन 5वां अध्याय का 14 पढ़िए। അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക, എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും എന്ന് ചൊല്ലുന്നു. देखो उधर बोल रहे मरा हुआ लोगों के बीच में तुम सोने का नहीं, मरा हुआ लोगों के बीच में सोने का नहीं। मरा हुआ लोग बोलेगा तो कौन है? पाप कर कर जीने वाला लोगों के बीच में तुम सोने का नहीं, खड़ा रहने का नहीं, बैठने का नहीं, ये परमेश्वर बोल रहे। तो तुम्हें स्वर्गराज्य पाने के लिए रुकावट होने वाला चीज में तुम लगे रहने का नहीं है करके परमेश्वर बोल रहे। तो हमें स्वर्गराज्य पाना है। उस स्वर्गराज्य पाने के लिए हमें क्या क्या करने का है, कल और एक दिन हम यही वचन चिंता करेंगे। आज इसी वचन से हम बंद करेंगे। परमेश्वर के सामने पूरी तरह से समर्पण कर कर मुझे परमेश्वर का राज्य में पहुंचने का है, ये चिंता से हम जिएंगे और प्रार्थना करेंगे। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। इस शाम का समय में फिर एक बार प्रभु हमारे नवजीवन मिनिस्ट्री कलीसिया को इकट्ठा किया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे प्रभु। हर एक भाई बहन को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे पिता परमेश्वर। हर एक को आपने संभाला, इस समय तक आपने संभाला प्रभु, धन्यवाद दे रहे प्रभु। प्रभु आपके बेटी के लिए हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, प्रभु आपका बेटी का द्वारा प्रभु